हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश की जीडीपी के बारे में। जो जीडीपी प्रस्तुत की गई है हमारी, ये हमारी 24-25 के लिए डाटा प्रस्तुत किया गया है। ये 24-25 का डाटा प्रस्तुत किया गया है हमारे मध्य प्रदेश जीडीपी का। सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 25-26 24-25 के लिए प्रचलित भाव पर, प्रचलित भाव मतलब करंट मार्केट प्राइस पर प्रस्तुत किया गया है। ये जो डाटा है वो डाटा कितना है हमारा? 15,03,395 करोड़। ये डाटा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट डाटा मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा बच्चों, क्योंकि मैं इस वीडियो को लंबा बनाना नहीं चाहता हूं कि जो आपको पूछी गई चीजें हैं सिर्फ वो मैं आपको डिस्कस करूं, और जो फालतू चीजें, ये डाटा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 24-25 के लिए मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी रही है? इसका अनुमान है 15,03,395 करोड़। अब और हमारे वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने बोला है कि हम हमारा जो टारगेट है कि वो, ये डाटा इम्पोर्टेंट है, इस डाटा को इम्पोर्टेंट है, ये डाटा इम्पोर्टेंट है। ये डाटा 28-29 तक हमारी जीडीपी को दुगना करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। हमारी जीडीपी को कितना दुगना, इसको इसको इम्पोर्टेंट है। ये डाटा कब तक लक्ष्य रखा है आपसे पूछ सकते हैं। ये डाटा 28-29 तक, ठीक है। अभी सर्वेक्षण कब का है लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। रिपोर्ट देखो, ये 11 मार्च 2025 को, ये बिल्कुल मैं गवर्नमेंट वेबसाइट से आपको ऑथेंटिकेशन डाटा दे रहा हूँ, कोई आलतू फालतू मैंने कहीं से नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट साइट से मैंने डाटा लिया गया है। अब हमारी जो जीडीपी है, क्या फिर से एक बार डाटा रिपीट कर रहा हूँ, 24-25 के लिए कितना माना है उन्होंने? 24-25 के लिए ये डाटा है अपना 15,03,395 लाख, सॉरी करोड़, ये हमारा डाटा है, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारी वित्तीय वर्ष था वो कितना था? 23-24 हमारी जीडीपी कितनी थी? ये मैं थोड़ा हाईलाइट आपको इसलिए करता जा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा डाटा प्रॉपर दिखे। 23-24 के लिए जो हमारी जीडीपी थी वो 13,53,809 लाख करोड़ थी, ठीक है। और अब अपनी जो इसमें जो वृद्धि हुई है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये 11.05% की अपनी ग्रोथ रेट हुई है। ये यानी कि 23-24 से लेकर 24-25 के बीच जो जीडीपी की ग्रोथ हुई है, ये 15 लाख था, ये पहले 13,53,000 था, ये 15,03,000 रहा है, यानी 11। डाटा इंपोर्टेंट है ये वाला, इसको आप भूलना मत, ठीक है। ये मैं जो जो चीज है वो मैं आपको हाईलाइट करता जा रहा हूँ, और ठीक है, हाईलाइट में थोड़ा समय ज्यादा जाएगा पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा, ठीक है। ये डाटा इंपोर्टेंट है इसमें। अब उन्होंने बोला है, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हमारे लक्ष्य है कि 28-29 तक हमारी जीडीपी को दोगुना करना है, हम हमारे भारत की, उसी प्रकाश हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा बोला गया है कि हम भी अपने 28-29 तक हमारी जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखते हैं। ये देखो उन्होंने बोला है ये दोगुना करने का लक्ष्य, ठीक है। मार्गदर्शन में 28-29 तक हमारी जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, बुक इस पर करंट और मार्केट प्राइस पर था वो वाली जीडीपी। अब ये स्थिर भाव पर, स्थिर भाव मतलब एक 11-12 को बेस ईयर मान लिया जाता है, स्थिर भाव के आधार पर जीडीपी, ये दोनों कंफ्यूज मत होना। ये स्थिर भाव के, और उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड है, इसमें से इन्फ्लेशन हटाने के लिए इसको स्थिर आधार पर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं बच्चों। अब देखो हमारा 24-25 के लिए जो स्थिर भाव पर जीडीपी है क्या, वो कितने? 7,12,260 लाख, 7,12,260 करोड़, ये हमारी जीडीपी है। जीडीपी रहने का अनुमान है स्थिर भाव के आधार पर, ये कांस्टेंट प्राइस के आधार पर हमारी जीडीपी कैलकुलेट करने का उन्होंने बोला है कि हमारी जीडीपी इतना रहने का अनुमान है, ठीक है। अब जो उसी आधार पर 23-24 के लिए हमारी जीडीपी कितनी थी? 23-24 के लिए जो जीडीपी थी कि वो 6,71,636 करोड़, ये देखो
6,71,636। अब इसमें हमारी जो ग्रोथ हुई है वो 6.05% की हुई है। वहां पर कितनी की हुई? 11.05% की हुई थी। इधर देखिए, ये डाटा में कंफ्यूज मत होना, इंपोर्टेंट डाटा है ये। 11 देखिए, प्रचलित भाव मतलब मार्केट प्राइस पर 11.05%, और इस जगह हमारी जो जीडीपी है वो 6.05% हुई है। ठीक है, ये ग्रोथ हुई है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं हमारे जीडीपी अभी कितना है प्रचलित भाव पर? 15,03,375 करोड़। और जो 23-24 के लिए था वो कितना? 13,53,809 करोड़। जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी थी इस पर? 11.05%। उसके बाद हमारा ये लक्ष्य है वो कितना? 28-29 तक दोगुने करने का लक्ष्य है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ स्पीड में, मैंने पहले तो डिस्कस कर दिया इस पे। उस स्थिर भाव के आधार पर ये 7,12,260 करोड़। और ये कब के लिए? 24-25 के लिए। उसी प्रकार जो हमारी 23-24 के लिए जीडीपी है वो 6,71,636 करोड़ रुपए है। और ये ग्रोथ कितनी है? 6.05%। आगे चलते हैं हम। ये प्रचलित भाव और मैंने बता दिया है। अब इन्होंने बोला है कि हमारे जो क्षेत्रीय वार है क्या है, जो सकल घरेलू जो जीडीपी है क्या मध्य प्रदेश की, वो क्षेत्रीय वार देखो, सकल घरेलू उत्पाद क्षेत्रीय वार हिस्सेदारी कितनी है जो अपनी जीडीपी में? इसमें जीडीपी सबसे अधिक जीडीपी में हिस्सा है प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में क्या है? लघु और कुटीर उद्योग, एग्रीकल्चर, ये सब चीज क्या है, किसमें आती है? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है 44.36। इसको याद रखना, सबसे ज्यादा हमारी जीडीपी, मध्य प्रदेश की जीडीपी किसका योगदान है? वो प्राइमरी सेक्टर का है, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य अपना, इसलिए जीडीपी का सबसे अधिक योगदान है हमारे यहाँ पर। उसके बाद सेकंड, द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान है? वो 19.3% हमारे द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। ये देखिए इधर मैं डाटा जो हाईलाइट करता हूँ, बच्चे उसको लिखते चलो, ये डाटा बहुत मेहनत से मैंने बनाया है आपके लिए। और तृतीय क्षेत्र का हमारा जो जीडीपी है क्या, उसमें कितना योगदान है? 36.61% हिस्सेदारी है हमारी जीडीपी में। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो हमारी जीडीपी है क्या, वो 15,26,000, सॉरी मैंने कुछ 15,03,395 करोड़ रुपए हमारी जीडीपी में हिस्सेदारी कितनी कितनी है? प्राइमरी सेक्टर की 44.36 है, सेकेंडरी सेक्टर की है, जो द्वितीय क्षेत्र है जैसे उद्योग है, जैसे पीतमपुर में अपनी आइसर कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत यहाँ थे, उसके कितना अपना है? 19.3%। सर्विस सेक्टर मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी जीडीपी में इंक्लूड किया, जो सर्विस करते हैं उनका कितना योगदान है हमारी जीडीपी में? 36.61% है। एक डाटा मैं मिस कर रहा था। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव करंट मार्केट प्राइस पर 1,52,100। ये डाटा इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट डाटा बच्चों। ये बोला है प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश की आय कितनी प्रचलित भाव पर? वो है 1,52,615। इंपोर्टेंट है। अगला अगला क्वेश्चन है, यानी कि स्थिर भाव पर, कांस्टेंट प्राइस पर, ये किस पर है? प्रचलित भाव यानी करंट मार्केट प्राइस पर था, ये कांस्टेंट प्राइस पर हमारी जी वो कितना है? वो 17,434। एक बात बोलूं, ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा था। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 9 जून 2024 को जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, परंतु यहाँ पर डाटा था वो क्या था? वो 23-24 का था। और यहाँ पर अब ये डाटा किसका है? क्योंकि अब ये करंट ही है, इस ईयर का पूछ रहे हैं, तो ये वहां पर वो 65,000 के समथिंग अपनी प्रति व्यक्ति आए थी, जब स्थिर भाव के आधार पर 23-24 में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार उन्होंने बोला है हमारे जो राजकोषीय सरप्लस है क्या 24-25 का, वो कितना रहा था? वो 1,700 करोड़ था। वो हमारा 1,700 करोड़ सरप्लस था। राजस्व सरप्लस मतलब जो एक दो प्रकार के रिसीव्ड होते हैं, एक रेवेन्यू नेचर का रिसीव्ड होता है, कैपिटल नेचर का रिसीव्ड होता है। बेटा जो अपना रेवेन्यू नेचर का रिसीव्ड में से माइनस कर देते हैं किसको? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, उससे जो अधिक था वो कितना था? 1,700 करोड़ रुपए का। ठीक है, अनुमान है। जो राजकोषीय घाटा था वो हमारा 23-24 का, वो बताया है कि 4.11% रहने का अनुमान लगाया है, कि इतना हमारा रहने का अनुमान है। कितना? ये डाटा इंपोर्टेंट है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, जो राजस्व प्राप्तियां आएगा किसके लिए? ये आप बजट में, आप बजट पढ़ोगे तो उसमें कंफ्यूज मत होना, वो बजट किसके लिए है, वो बजट अभी 25-26 के लिए, ये हमारे पुराने उसके लिए बता रहे हैं। जीडीपी में यानी कि एक वर्ष पुराना डाटा अब आता है इसमें सामने, ठीक है। 24-25 के लिए जो हमारा वो था क्या, राजस्व प्राप्तियां थी वो कितनी थी, 2,61,344 लाख करोड़ रुपए था, ठीक है। ये हो गया। इन्होंने बोला है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो प्राइमरी सेक्टर रहेगा, इन्होंने बोला है जो प्राइमरी सेक्टर रहेगा उसका, प्राइमरी सेक्टर में अपना सबसे अधिक योगदान किसका है, वो एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर का कितना परसेंट है, वो जो बताया था मैंने 44 पॉइंट कुछ था ऊपर, ये देखिए इधर, आप आइए एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको। ये जो 44 है, ये 44 प्राइमरी सेक्टर में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब आते हैं, और एग्रीकल्चर, ठीक है। इनका 44%.33, इसका ये मतलब 100% है, 100% है ये 44 माना की, उसमें से एग्रीकल्चर का कितना इस जीडीपी में 30.90% रहा है, ठीक है। और हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कितनी रही है, 10.8%। ये डाटा इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको कहीं लिखते रहना, क्योंकि ये मैं कहीं से किसी जगह से डाटा मैंने उठाया नहीं है, मैंने सिर्फ वेबसाइट से सीधा डाटा लिया गया है, एग्जैक्ट डाटा, ठीक है। और ये कॉस्ट, ये प्रचलित भाव और मार्केट प्राइस पर इतनी ग्रोथ रेट हुई है, और ये अपनी कांस्टेंट मतलब स्थिर प्राइस के आधार पर अपनी ग्रोथ रेट इतनी हुई है 1.6%, ठीक है। आगे डाटा आपके लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ये पशुपालन यदि किसी को चाहिए तो वो लिख लीजिए। मैं आगे चलते हैं हम, ये इतना डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको वो डाटा बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये डाटा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बोला है मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को औद्योगिक वर्ष यानी इंडस्ट्रियल ईयर घोषित किया गया है, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को औद्योगिक वर्ष घोषित किया है। डाटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है पीएससी में, आप देखिए क्वेश्चन पूछा है, पूछ लिया गया है, ठीक है। उन्होंने ये क्वेश्चन 2025 को किस नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने किया गया, औद्योगिक वर्ष घोषित किया गया है। आगे चल के हम बात करते हैं 24-25 में सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र के लिए सकल जो जीडीपी है क्या, वो उसमें बोला है कि हमारी जो सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी है क्या, वो अपनी पहुंचने का अनुमान कितना लगाया है इन्होंने, 2,63,000 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान लगाया है। द्वितीय क्षेत्र की जो हमारे जीडीपी में जो योगदान है क्या, वो 2,73,000 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान लगाया है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को विकास करने के लिए 2025 में हमने कितना व्यय करने का राशि की स्वीकृति की दी है, 145 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति गई है कि हमारे जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र को डेवलप करने के लिए इतनी राशि को व्यय किया जाएगा। बोला है दिसंबर 2024 तक हमारे जो निवेश है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को लिख लो, 2024 तक हमारे जो निवेश है क्या, वो निवेश है क्या, वो सेकेंडरी क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र है, सब मिलाकर ये कितनी रहने का अनुमान लगाया है, 4,17,000 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, अनुमान नहीं, ये प्राप्त हो चुका है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 4,17,000, ठीक है। आगे चलते हैं सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बजट के लिए, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष 4 वर्षों में जो सामाजिक क्षेत्र की जो बजट है क्या, सामाजिक क्षेत्र के लिए जो हम खर्च करते हैं क्या, उसमें बोला कि 4 वर्षों में 4 वर्षों में जो वृद्धि हुई है क्या, वो 82.52% की वृद्धि कर दी हमने, जो सामाजिक क्षेत्र का जो बजट में हम खर्च करते हैं क्या उसमें, ठीक है। कितना परसेंट की वृद्धि कर दी है, 82.52 की। आगे चल के हम चलते हैं, सरकार ने बाल विकास को बालिकाओं के यानी कि जो सरकार ने समस्त बाल विकास को प्राथमिकता देते हुए कुल बजट का 21% जो बालकों के लिए खर्च करने का जो बजट है क्या, उसका 21.6% यानी कि चिल्ड्रन पे खर्च करने का वो बोला है। पढ़ाई भी पोषण भी, इसमें क्या क्या चीज है, स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक संस्थागत विकास, लखपति दीदी, विकसित मध्य प्रदेश का विजन,
2027 आदि इस दिशा में अग्रणी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये पूरा ये हाईलाइट पूरा इंपोर्टेंट है। इन्होंने बोला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में 24-25 के लिए जो बजट में हमने आवंटित किया गया है वो 15,744 लाख करोड़ रुपए का पहुंचने का अनुमान लगाए हैं। कितना हम रुपए खर्च करेंगे? वो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 4,85,000 करोड़ से अधिक कार्ड जारी कर दिए गए हैं। मतलब भारत सरकार ने ये आयुष्मान भारत की योजना के तहत इसके बाद चलते हैं हम शिक्षा के क्षेत्र में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में हमको कितना बजट का परसेंट आवंटित किया गया है? 11.26% बेटा, ये इंपोर्टेंट डाटा है। शिक्षा के क्षेत्र में कितना? 11.26%। उसके बाद हमारे सीएम राइस स्कूल कितने भी निर्माण कर दिए गए हैं, वो निर्माणगत यानी प्रोसेस में है 276 सीएम राइस स्कूल। कौन से? सीएम राइस। ठीक है, उसके बाद अपना क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट है, हमारे जो कौशल विकास मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 3,49,000 छात्रों को प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण दे दिया गया है। 3,49,000, ये डाटा इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने कितने छात्रों को कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दे दिया गया है? वो 3,49,000। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारे मध्य प्रदेश के जो वन क्षेत्र है वो कितना है? जो वन क्षेत्र है वो कितना है? वो वन क्षेत्र अपना 94,000.69 वर्ग किलोमीटर, 94,690 ऐसा कुछ स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। ये 94,690 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर हमारा जो वन क्षेत्र है क्या वो टोटल, जिसमें अनावरण पूरा वन क्षेत्र है, इसमें वन आवरण कितना है? 77,007 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये डाटा इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा वन रिपोर्ट के हिसाब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपने अभी वन कितने हैं टोटल इसमें? अपना जो वन क्षेत्र भी है, जो घर गांव के आसपास पेड़ पौधे और जो गार्डन वार्डन सब मिलाकर जो वन है क्या वो अपने पास कितने हैं? 94,690 वर्ग स्क्वायर है अपने पास। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डाटा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 के लिए प्रौद्योगिकी यानी विज्ञान और सूचना के क्षेत्र में कितना रुपए का वो आवंटित किया गया है? 472 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हमारे जो आईटी वगैरह बनाने के लिए। 472, ये डाटा इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको डाटा को। और उसमें से हमारे राज्य में आईटी पार्क कितने हैं? 10 आईटी पार्क हैं, ये डाटा इंपोर्टेंट है। भारत सरकार ने बोला है कि हम 10 मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है हम 10 आईटी पार्क डेवलप करेंगे और 4 आईटी सेज डेवलप करेंगे। ठीक है, ये डाटा इंपोर्टेंट है। 10 हमारे आईटी पार्क हैं, 4 सेज आईटी सेज है। ठीक है, विकसित किए गए हैं। उसके बाद राज्य ने स्टार्टअप के लिए कितना रुपए, राज्य में इतने स्टार्टअप हो चुके हैं 4,895। ये हमारे स्टार्टअप हैं मध्य प्रदेश में अधिक मान्यता है मैंने कि इनको अनुमति दे दी गई है। बेटा ये डाटा इंपोर्टेंट है, एक बार मैं फिर छोटा छोटा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। हमारी जीडीपी कितने 15 जो 23-24 के लिए 15,395 लाख करोड़ रुपए। हमारे जो राष्ट्र हमारे मध्य प्रदेश की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, कब तक? 28-29 तक। उसके बाद हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना है? ये प्रचलित भाव पर 11.25%। उसके बाद स्थिर भाव पर, कांस्टेंट भाव पर कितनी है अपनी जीडीपी? 7,12,260 लाख करोड़ हमारे। और उसके बाद 23-24 के लिए ये 6,71,636 लाख करोड़ हमारी जीडीपी है। और अभी स्थिर कांस्टेंट प्राइस पर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है बेटा? वो है 6.05%। उसके बाद पर व्यक्ति आय कितनी है 23-24 के लिए प्रचलित भाव पर
1,52,615 रुपए है हमारी प्रति व्यक्ति। एक व्यक्ति की इतनी इनकम है हमारी। उसके बाद कांस्टेंट प्राइस पर 24-25 के लिए हमारी वो कितना है, 17,434। और उसके बाद हमारे जो सेक्टर है क्या, उसमें प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है, 44.36। और द्वितीय क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र का कितना है, 19.3। और तृतीय क्षेत्र का 36.6। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। हम आपसे फिर विदा लेते हैं।